गुड इवनिंग बच्चों। द कंप्लीट एजुकेशन पॉइंट पर हमारे बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों इस आज पढ़ेंगे भूगोल। भूगोल में 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं। सामाजिक विषय में भूगोल से बच्चों इम्पॉर्टेंट 2-4 क्वेश्चन बनते हैं, जिसमें देखेंगे जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उसको लेके आए हैं। आज देखिएगा, इसमें पहला क्वेश्चन है, एजेंडा 21 का संबंध किससे है। तो एजेंडा 21 का संबंध किससे है बच्चों, यह जानना है। तो ओजोन क्षरण से है, या जलवायु परिवर्तन से है, या वैश्विक तापन से है, या सतत पोषणीय विकास से है। यह 2023 में पूछा गया प्रश्न है और 2025 या 24 में भी पूछा गया प्रश्न है। तो इसमें आंसर क्या सही होगा, सतत पोषणीय विकास। एजेंडा 21 का संबंध किससे है, सतत पोषणीय विकास से है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार खेती की जाती है। तो सीढ़ीदार खेती किस प्रांत में की जाती है बच्चों, बताइएगा। क्या पंजाब में, उत्तर प्रदेश के मैदान में, हरियाणा में, उत्तराखंड में। तो सीढ़ीदार खेती कहाँ हो रही है बच्चों, उत्तराखंड में। क्या होगा, ऑप्शन डी सही होगा, उत्तराखंड। नेक्स्ट है, भारत के मैदानी क्षेत्र का क्षेत्रफल है। तो भारत के मैदानी क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा बच्चों, क्या 43%, 44%, 27% या 30%। तो भारत के मैदानी क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा बच्चों, 43%। याद रखिएगा कि मैदानी क्षेत्र का क्षेत्रफल 43% होगा। नेक्स्ट है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है। तो यहाँ निम्नीकरण का कारण पूछा है बच्चों, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। तो क्या गहन खेती करना, अधिक सिंचाई, या वनोन्मूलन, या अति पशुचारण। तो क्या होगा बच्चों, अधिक सिंचाई। भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है, अधिक सिंचाई। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से एक मिट्टी का प्रकार नहीं है। इसमें बताना है बच्चों कि कौन सा मिट्टी का प्रकार नहीं है। क्या पीली मिट्टी, सीमेंट, लेटराइट, या काली मिट्टी। तो मिट्टी का प्रकार कौन सा नहीं है, सीमेंट। ऑप्शन बी सही होगा, सीमेंट एक मिट्टी का प्रकार नहीं है। तो मिट्टी का प्रकार बच्चों कौन है बच्चों, पीली पीली मिट्टी, ये भी एक मिट्टी है। लैटराइट मिट्टी, ये भी एक मिट्टी है। काली मिट्टी, यह भी क्या है, एक मिट्टी है। तो मिट्टी का प्रकार कौन नहीं है, सीमेंट नहीं है। तो आप नहीं पे ध्यान ध्यान दीजिएगा बच्चों, नहीं पूछा है, इसलिए ऑप्शन बी सही होगा। आगे देखते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या है। चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा उत्तराखंड के किस जिले में चलाया गया था। तो जो चिपको आंदोलन था बच्चों, यह किसने चलाया था, सुंदरलाल बहुगुणा ने। तो यहाँ पूछा है कि किस किस जिले में चलाया गया था। तो जानेंगे कि किस जिले में चलाया गया था। क्या चमोली में, उत्तरकाशी में, नैनीताल में, या पिथौरागढ़ में। तो चिपको आंदोलन कहाँ चलाया गया बच्चों, चमोली ग्राम में। कहाँ, उत्तराखंड के चमोली ग्राम में। नेक्स्ट है, लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। लाल पीली मिट्टी कहाँ पाई जाती है बच्चों, क्या ब्रह्मपुत्र घाटी में, मालवा प्रदेश में, दक्कन के पठार में, या थार रेगिस्तान में। तो लाल पीली मिट्टी कहाँ पाई जाती है, दक्कन के पठार में। क्या होगा, ऑप्शन सी सही होगा, दक्कन का पठार। आगे है, भूक्षरण से क्या तात्पर्य है। तो क्या भूमि का अनुपजाऊ होना, भूमि का दलदली होना, भूमि का उपजाऊ होना, या भूमि का योजनाबद्ध उपयोग होना। तो क्या होगा बच्चों, भूमि का अनुपजाऊ होना। ऑप्शन ए सही होगा, भूमि का उपजाऊ होना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अजैविक संसाधन है। यहाँ क्या पूछा है बच्चों, अजैविक संसाधन पूछा है। तो अजैविक संसाधन कौन सा है, क्या पौधे, मछलियाँ, पशु, चट्टाने। तो अजैविक संसाधन क्या होगा बच्चों, चट्टाने, जिसमें जीव ना हो और क्या होते हैं, अजैविक। पेड़, पौधे, मछलियाँ, पशु क्या है, जैविक है। आगे क्या है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। इनमें से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है। तो किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है बच्चों, यह बताना है। तो क्या जम्मू और कश्मीर में, राजस्थान में, गुजरात में, झारखंड में। तो काली मृदा कहाँ पाई जाती है बच्चों, गुजरात में। ऑप्शन सी सही होगा, गुजरात।
काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। आगे है, कपास की खेती के लिए उत्तम मिट्टी क्या है? यह क्या क्या पूछ रहा है बच्चों? कपास की खेती के लिए उत्तम मिट्टी या उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? क्या जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लैटराइट मिट्टी? तो क्या होगा बच्चों? सबसे उत्तम मिट्टी कौन सी है? काली मिट्टी। कपास की खेती के लिए सबसे उपजाऊ मिट्टी क्या है? काली मिट्टी। ऑप्शन सी सही होगा। पर्यावरण, अगला प्रश्न है बेटा, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं का हल ढूंढने के लिए प्रथम सम्मेलन किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन कब और कहाँ किया गया था? तो यहाँ बताना है बच्चों कि अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन कब और कहाँ किया गया था। तो क्या रियो डी जेनेरियो 1992 में, या कोपनहेगन 1997 में, या साओ पालो 1999 में, या टोरंटो 2000 में? तो बच्चों क्या होगा इसमें? ऑप्शन ए सही होगा, रियो डी जेनेरियो 1992 में। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, हर बार परीक्षा में हर बार पूछा जाने वाला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन कब और कहाँ किया गया था। तो कहाँ किया गया था? एक प्रश्न यह बनता है बच्चों कि कहाँ किया गया था? तो रियो डी जेनेरियो में। कब किया गया था? 1992 में, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, सुंदरबन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? तो सुंदरबन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है बच्चों? क्या पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, असम, मध्य प्रदेश? तो किस राज्य में स्थित है? पश्चिमी बंगाल में। ऑप्शन ए सही होगा, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है बच्चों? यह बताना है। तो क्या मिजोरम में, मध्य प्रदेश में, उत्तराखंड में, असम में? तो क्या होगा? ऑप्शन सी सही होगा, उत्तराखंड। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क कहाँ है बच्चों? उत्तराखंड में। मध्य प्रदेश में कौन सा पार्क है? मध्य प्रदेश में है पेन, पन्ना आदि पार्क मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संभावी संसाधन है? तो क्या पूछा है बच्चों? संभावी संसाधन पूछा है। तो संभावी संसाधन कौन सा है हमें यह बताना है। तो ऑप्शन ए है कोयला, पवन ऊर्जा, पेट्रोलियम, बॉक्साइट। तो संभावी संसाधन हमारा क्या होगा बच्चों? पवन ऊर्जा। ऑप्शन बी सही होगा, पवन ऊर्जा क्या है? एक संभावी संसाधन है। नेक्स्ट है, काली मिट्टी किसकी खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो काली मिट्टी किसकी खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है बच्चों? यह क्वेश्चन पहले भी आ चुका है बच्चों। तो किसके लिए उपयुक्त है? क्या रबर के लिए, तंबाकू के लिए, कपास के लिए, गन्ना के लिए? तो क्या होगा? ऑप्शन सी सही होगा, कपास के लिए। काली मिट्टी सबसे उपयुक्त मानी जाती है किसके लिए? कपास के लिए। नेक्स्ट है, सरिस्का बाग रिजर्व किस राज्य में स्थित है? यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, एक या दो क्वेश्चन बच्चों आप लोगों को इससे मिलते हैं। तो सरिस्का बाग रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो क्या महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और बिहार? तो सरिस्का किस राज्य में है? राजस्थान में। ऑप्शन बी सही होगा, राजस्थान। आगे है, जलमंडल का कितना प्रतिशत भाग समुद्री जल के रूप में उपलब्ध है? तो हमें यह बताना है बच्चों कि जब पूरे जलमंडल का कितना प्रतिशत भाग समुद्री जल के रूप में उपलब्ध है? तो क्या 95%, 96%, 97.5%, 98%? तो कितना परसेंट होगा बच्चों? 97.5%। ऑप्शन सी सही होगा कि जलमंडल का कुल प्रतिशत कितना होगा? 90.5% भाग जो है समुद्री जल के रूप में उपलब्ध है। नेक्स्ट है, चिपको आंदोलन का क्या उद्देश्य था? तो चिपको आंदोलन का जो क्या उद्देश्य था? चिपको आंदोलन किसने चलाया था? तो सुंदरलाल बहुगुणा ने। कहाँ हुआ था? तो उत्तराखंड के चमोली ग्राम में हुआ था। तो इसका उद्देश्य क्या था? हिमालय क्षेत्र में महिला
मंगल दल द्वारा वनों से चिपककर उसकी रक्षा करना। यह जंगली जानवरों की रक्षा के लिए चलाया गया आंदोलन था। यह राजस्थान के खेजड़ी वृक्ष रक्षा अभियान था। यह पर्यावरण द्वारा वनों को बचाने के लिए अभियान था। तो चिपको आंदोलन क्या था बच्चों? आप लोगों को याद होना चाहिए कि हिमालय क्षेत्र में महिला मंगल दल द्वारा वृक्षों से चिपककर उसकी रक्षा करना था। जब बच्चों वनों की कटाई हो रही थी तो वहाँ क्या हुआ था कि जो महिलाएं थी वहां से पेड़ों से चिपक कर उसे बचाने के लिए उसे चिपक कर उसकी रक्षा करना चाहती थी। इसलिए उस आंदोलन में सुंदरलाल बहुगुणा जी ने एक आंदोलन चलाया था। नेक्स्ट है शुद्ध बाग। शुद्ध बोए गए क्षेत्र की दृष्टि से किस राज्य में सबसे अधिक प्रतिशत भूमि पर खेती होती है? यहाँ कुछ मिस्टेक छप गया है बच्चों कि शुद्ध बोए गए क्षेत्र में, यहाँ पे कुछ गलत छपा है बच्चों। तो क्या होगा यहाँ? पंजाब व हरियाणा, उत्तर प्रदेश व बिहार, गुजरात व तमिलनाडु, बंगाल व छत्तीसगढ़। तो अधिक क्षेत्र की दृष्टि से किस राज्य में सबसे अधिक प्रतिशत पर भूमि होती है? तो किस राज्य में बच्चों? पंजाब और हरियाणा में। ऑप्शन ए सही होगा, पंजाब और हरियाणा में सबसे अधिक खेती की जाती है। ये हमारे 20 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं बच्चों। जितने भी क्वेश्चन थे सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। फिर मिलेंगे अगली क्लास के साथ। थैंक यू।